सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में परिच्छेद 11 के अंतर्गत हम लोग स्वामी जी के साथ में शिष्य के जो अंतरंग वार्तालाप है उसमें परिच्छेद 11 में जो स्वामी जी आलम बाज़ार मठ में रहते समय उन्होंने 4 ब्रह्मचारियों को जो संन्यास व्रत से दीक्षित किया था वो प्रसंग चल रहा था। उस दिन स्वामी जी ने अपने शिष्य शरद चंद्र को पौरोहित्य करने के लिए कहा था और इन 4 ब्रह्मचारियों का श्राद्ध आदि संपन्न करके ये लोग जब स्वामी जी को प्रणाम करने गए तब स्वामी जी प्रसन्न मुख से उन्होंने उनके प्रणाम स्वीकार किए और उस समय उनका पूरा शरीर मानो संन्यास धर्म का जो उच्च आदर्श है उससे ओतप्रोत हो गया था और इसी संबंध में प्रसंग होने लगा था। स्वामी जी के जो संन्यास के बारे में जो उनकी जो ये थी धारणा थी और संन्यास का जो आदर्श था वही अपने ओजस्वी भाषा में वो सबके सामने वहाँ पर बोल रहे थे। इसमें शिष्य ने जो प्रश्न उठाए थे और उसके उत्तर में जब स्वामी जी ने ये कहा था कि भगवान बुद्धदेव के आगमन से ही संन्यास धर्म में एक पुनरुज्जीवन ऐसा हो गया है जैसे मानो एक मृत ढांचे में प्राण का संचार हो गया है। और ये भी कहा था कि इसमें संन्यास धर्म का या संन्यास आश्रम का सूत्रपात भी जो है वो भगवान बुद्धदेव के समय से हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्वामी जी का कहना शायद ये नहीं होगा कि इसके भगवान बुद्धदेव के पहले संन्यास आश्रम नहीं था। उनका कहने का मतलब ये रहा होगा कि संन्यास आश्रम में यानी कि संघबद्ध होकर के सन्यासी लोग रहेंगे ये भगवान बुद्ध के समय से आरंभ हुआ था। और इसी के ऊपर में चर्चा चल रही थी तो उनके गुरु भाई स्वामी रामकृष्णानंद जी ने कहा था कि अगर ऐसा होता संन्यास आश्रम के बारे में कि बुद्धदेव के समय से ही आरंभ हुआ है तो फिर बाद में जो संहिता है, पुराण है, महाभारत है, इसमें उसके प्रमाण मिल जाते हैं। तो वैसे तो प्रमाण नहीं मिलते। तो
खैर स्वामी जी का ये जो अनुमान उन्होंने लगाया था वो उस समय का जो इतिहास था उस इतिहास के ऊपर आधारित उन्होंने ये कहा था। बाद में उनका उसमें मत परिवर्तन भी हुआ था। तो ये कहना उचित है कि बुद्धदेव के पहले से भी संन्यास आश्रम था, क्योंकि सबसे प्राचीन उपनिषद जो हम लोग कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें भी हम लोगों को उसमें सूत्र मिलते हैं कि एतम वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणाच वित्तैषणाच लोकैषणाच उत्थाय अथ भैक्षचर्यं चरन्त। तो उसमें भी स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जब जिस प्रकार से जैसे लोकैषणा वित्तैषणा और सब प्रकार की ऐषणाओं को त्याग करके वो फिर भिक्षा वृत्ति अवलंबन करता है, अर्थात परिव्राजक हो जाता है। तो ये सबसे पुरानी हमारी संस्था है। जैसे ही क्या कहा जा सकता है कि जैसे सृष्टि हो गई तब से ये निवृत्ति का मार्ग जो है तभी से शुरू हुआ है। ऐसी कोई ये नहीं कि बुद्धदेव के समय से ही संन्यास का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर में आदिगुरु शंकराचार्य का जो भाष्य है, भूमिका भाष्य है, उसका नाम उपोद्घात भाष्य कहते हैं। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि सृष्टि जब हुई थी, स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षु मरीचादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राहयामास वेदोक्तम, कहा है कि जब भगवान ने सृष्टि की तो उस समय उन्होंने इस दोनों प्रकार के मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग ये भी उन्होंने किया, मरीचादि यानी कि वो प्रजापतियों की सृष्टि करके, और उसके अनंतर उन्होंने सनक सनंदन ये जो वैरागी थे, विरक्त थे, उनको वहाँ उनकी उत्पत्ति करके उन्होंने निवृत्ति लक्षणम धर्मम, त्याग वैराग्य पूर्ण लक्षण धर्मम ग्राहयामास। तो निवृत्ति धर्म का भी यानी कि निवृत्ति पर जो मार्ग है उसके साथ ही उन्होंने सूत्रपात वहाँ पर हुआ था। तो ये उपोद्घात भाष्य में भी शंकराचार्य ने उसको स्पष्ट किया है। इसके बाद में स्वामी जी कहते हैं कि इस त्याग व्रत का आश्रय लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि स्वयं ब्रह्मज्ञ हो जाना, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वही परम पुरुषार्थ है। शिष्य यहाँ पर एक यानी कि वहाँ पर एक प्रश्न करता है, और वो प्रश्न ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि इन त्यागी जो त्याग व्रत का अवलंबन करते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाने से ही देश की मानो व्यावहारिक उन्नति रुक गई है। स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी ने उससे पूछा कि पहले ये बताओ कि लौकिक या व्यावहारिक उन्नति का अर्थ क्या है, क्योंकि इस प्रकार का जो भ्रम है वो उस समय से चला आ रहा है कि त्यागी जो लोग रहते हैं, त्यागी व्रत जो अवलंबन करते हैं, उनके कारण में मानो लौकिक और व्यावहारिक उन्नति रुक गई है। स्वामी जी उसको स्पष्ट रूप से पूछते हैं कि तुम्हारी धारणा क्या है लौकिक उन्नति और व्यावहारिक उन्नति की। शिष्य कहता है कि जैसे कि विद्या अध्ययन करने से जिस प्रकार से हम अपना भरण पोषण या अपना अन्न वस्त्र का निर्वाह कर सकते हैं, या वाणिज्य हो, शिल्प हो, विज्ञान हो, रेल हो, तो इस प्रकार की नाना विषयों में उन्नति कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी वैसे ही। स्वामी जी कहते हैं कि पहले ये बताओ कि ये सब बातें बिना रजोगुण के कभी संभव हो सकती हैं। स्वामी जी उस समय की बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और कहीं भी मुझे रजोगुण दिखाई नहीं पड़ा। पूरा देश जो है घोर तमसाच्छन्न यानी कि तमोगुण से भरा हुआ मुझे दिखाई पड़ा, और सभी लोग तमोगुण के ही ये सब प्रभावित देखा गया है। लेकिन ये जो त्यागी व्रत अवलंबन करने वाले जो लोग हैं, उनमें ही केवल ये रजोगुण और सत्वगुण मैंने देखा है। वे ही मानो हमारे भारतवर्ष का मेरुदंड है। यही लोग हैं जो आम जनता के या साधारण लोगों के उपदेशक रहे हैं। इन्होंने ही जीवन जीने की कला जो है सिखाई है। जीवन संग्राम में जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसको इन्होंने सिखाया है। तो ये, और उसके बदले में इन त्याग व्रत का अवलंबन करने वालों को मिलता क्या है? 2 मुट्ठी भिक्षा मिलती है, और बस इसी से ही ये
इन लोगों को, पूरे समाज को मानो एक उन्नति का मार्ग दिखाता है। तो सन्यासी लोग जो कर्महीन है, ये जो भूल धारणा है, इसके ऊपर स्वामी जी ने यहाँ पर कशाघात किया और कहा है कि उनके जीवन में जो ये ऊंचे आदर्श दिखाई पड़ते हैं या वो कार्य में परिणत होते हुए देखते हैं, तभी साधारण लोगों के भीतर में एक नूतन नई प्रेरणा या नया उत्साह आ जाता है और तभी ये लोग उसका आदर्श देख करके, दृष्टांत देख करके अपने जीवन में उतारने के लिए अग्रसर होते हैं। तो इसीलिए ठीक ठीक कर्मों को अगर तत्परतापूर्वक करना है तो ये वो लोग त्यागी व्रत जिन्होंने धारण किया है, उनसे ही वो शिक्षा उनको इस प्रकार से मिलती है। और इसीलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार की ये जो भूल धारणा है वो मन से निकाल देनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि विश्व में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत हुए और जो त्याग व्रत का अवलंबन किए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा ही बहुत सारा कार्य हुआ है। जैसे शंकराचार्य को भी देखिए, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, उन्होंने अद्वैत भाव की ही उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन इतना करने के बाद में भी कितना काम उन्होंने किया। चारों दिशाओं में, जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओं में उन्होंने मठ स्थापन किए और अद्वैत भाव का जो पोषण होना चाहिए उस समय की जो युग की मांग थी, तो उस प्रकार से उन्होंने ये सभी चारों मठों में उन्होंने पूरी तरह से, यानी कि संन्यास आश्रम के 4 आश्रम को वहाँ पर डिवाइड करके वो परंपरा, अद्वैतवाद की परंपरा उन्होंने वहाँ पर चालू की। तो ये सब काम उन्होंने, और फिर उन्होंने भी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। स्वामी जी ने भी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। उस दिन हम लोग कुछ दिन पहले ही वैसे मुझे यहाँ प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी का ये जो आरत्रिक्रम है उसमें ये आता है ना, वो भंजन दुख गंजन करुणा घन कर्म कठोर कहा है। तो पूछा था मुझे कि वो ठाकुर को कर्म कठोर कैसे कहा है, ये प्रश्न मुझे पूछा। तो मैंने कहा था कि इन लोगों का जो आविर्भाव होता है वो जगत कल्याण के लिए होता है, जगत मंगल स्वरूप ये रहते हैं। केवल उनका जीवन जो है विश्व कल्याण के लिए रहता है। अब ठाकुर के ही जीवन को अगर कहें, जहाँ स्वामी जी ने यहाँ कर्म कठोर उनको कहा है, तो बाल्यकाल से लेकर के युवावस्था में, फिर उसके बाद में भी उन्होंने कठोरता की, तपस्या की, जो अभूतपूर्व साधना जो की और उसका फल जो उनको मिला, उन्होंने तो वो पूरा इस सृष्टि के लिए दे दिया, पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने पूरा ये दे दिया। इसीलिए तो अगले लाइन में कहते हैं प्राणार्पण जगत तारण कहा है। पूरा अपना प्राण मनो अर्पण करके उन्होंने इस विश्व कल्याण के लिए दे दिया। आप उनके जीवन का, हम लोगों ने वैसे लीला प्रसंग का अध्ययन किया है। लीला प्रसंग का अध्ययन करते समय हम लोगों ने देखा है कि उनके जीवन की परिक्रमा करते समय जितनी भी घटनाएं हम लोगों ने देखी है, उसमें से एक घटना भी ऐसी दिखाइएगा कि जिसमें उन्होंने लोक कल्याण के लिए काम न किया हो। अगर दिखाई पड़ता है तो दिखाइएगा। हमारे सामने उनका जीवन चरित्र, लीला चरित्र हम लोगों के सामने है। तो इसलिए उनको कर्म कठोर कहा है कि ये सब होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन का हर पल जो है ये जगत मंगल के लिए किया था। अब उसके बाद में, जैसे वो साधना की सिद्धि के बाद में, वो तो वहाँ पर देने के लिए सब कुछ तैयार थे उनके पास में। जैसे ठाकुर कहते हैं कि फूल फूटने के बाद में भंवर अपने आप वहाँ पर आकर उपस्थित होते हैं, वैसे ही सभी भाव के साधक जो है वो सभी साधक ठाकुर के पास आने लगे। बड़े बड़े पंडित, शास्त्री, परमहंस श्रेणी के लोग भी ठाकुर के पास आने लगे। उन्होंने भी ठाकुर से सब कुछ ग्रहण किया। कितने, यानी कि गुरु ठाकुर के जीवन में आए, उन्होंने ठाकुर को गुरु रूप से उपदेश दिया और अवतार पुरुष होने के कारण उन्होंने भी इन गुरुओं के भीतर में अपनी आध्यात्मिकता प्रदान करके उनको भी पूर्ण रूप दे दिया। किसी को अपूर्ण उन्होंने छोड़ा नहीं। अंत में भी, जैसे काशीपुर की जो लीला है उनकी, वहाँ पर भी देखा गया है कि कितने लोग वहाँ पर ठाकुर के पास आकर के उपस्थित होते थे और उपदेश ठाकुर अब अबाधित रूप से उनको
उपदेश देते थे और उनके उपदेश से कितने लोगों के, मैं अनगिनत लोग होंगे जिनका, सब लोगों का उन्होंने कल्याण किया जीवन के अंतिम समय तक। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि 15 अगस्त या उनकी जो 16 अगस्त की मैंने पहली रात जो थी उसमें उनका शरीर, स्थूल शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। उसके पहले तक शाम को, जबकि शरीर एकदम पूरा जैसे एकदम कमज़ोर हुआ है, ऐसी स्थिति में भी वो वहाँ पर 5-6 तकिया को सहारा लेकर के बैठ कर के नरेंद्र नाथ के साथ में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं इन सबको देखना। ये उनका अंतिम स्वामी जी के प्रति उपदेश था। तो कहाँ हम लोग देखते हैं कि उनका जीवन भर का जो जीवन व्रत जो था वो सब पूरा लोक कल्याण के लिए कहा था। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पर उनको कर्म कठोर कहा है। और भी एक जो जैसे स्वामी जी का ये है स्तोत्र है, अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत नित्यम कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम यामी गुरुम शरणम भव वैद्यम। तो वहाँ पर भी उन्होंने अद्भुत कर्म कलेवर चेष्टम कहा है ना। वहाँ पर भी यद्यपि है अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान उसके भीतर में है और बाहर में उनका भक्ति का आवरण है, लेकिन फिर भी कर्म कलेवर अद्भुत चेष्टम। तो इसी को ही देख करके उन्होंने किया है। यानी ज्ञान, भक्ति और कर्म का अपूर्व सामंजस्य जो था वो ठाकुर के जीवन में था और इसीलिए उन्होंने ये कर्म कठोर इसमें यहाँ पर कहा था। तो इतने बड़े आदर्श स्वरूप ठाकुर यहाँ आए, सन्यासियों के वो भी राजा थे, गृहस्थों के भी थे, और इतना होने के बावजूद भी उन्होंने इतना सारा कर्म किया। तो कैसे हम निष्कर्म कह सकते हैं या अकर्मण्य उनको कह सकते हैं या निठल्ले कह सकते हैं, ऐसा कह ही नहीं सकते। तो इसलिए उनको यहाँ पर कहा। और फिर कहाँ किस लिए किया, ये सब कुछ अपने जगत तारण के लिए उन्होंने अपना प्राण खुद वो सब कुछ समर्पित कर दिया। कृंतन कलिडो, ताकि, और इसका कारण भी यही रहता है, इसके पीछे उनकी भावना भी यही रहती है कि ये अज्ञानी जीव जितने भी इस जगत में हैं उनके दुख को वो देख नहीं पाते और वो जानते हैं कि जिस आनंद का संधान उनको मिला है ना, वो सबको बांट दे, सबको बता दे कि तुम भी इस रास्ते पर चलो और तुम भी इस आनंद का संधान ले लो। और इसीलिए वो खुले हाथ दे करके सबके सामने बैठ करके कहते हैं कि तुम आओ और इसको ग्रहण कर लो। अगर कोई वहाँ पर जा कर के उसको ग्रहण ही न करना चाहे तो अलग बात हो गई। जैसे कि गंगा जी के किनारे हम लोग बैठे हैं और वहाँ जा कर के अगर कोई प्यास के मारे तड़प रहा है तो उसके जैसा दुर्भागा और कोई हो नहीं सकता। तो वैसे ही है कि हमारे सामने इस प्रकार के आदर्श होने के बावजूद भी अगर उसका भाव अगर ग्रहण नहीं करे तो फिर वो दुर्भाग्य की बात हो जाती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि कभी भी इसको अकर्मण्य कह नहीं सकते, लेकिन इनके द्वारा ही सब कुछ मानो प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है वो उनके द्वारा ही प्रवाहित हुई है। देखा जाए तो निवृत्ति पर जो मार्ग है, निवृत्ति लक्षण का जो मार्ग है, उसी के आधारशिला पर मानो प्रवृत्ति मार्ग ये हुआ है, खड़ा है। ये जो जिसको अभ्युदय कहा जाता है, अभ्युदय मतलब सांसारिक उन्नति या जागतिक उन्नति या भौतिक उन्नति। ये भौतिक उन्नति निवृत्ति मार्ग के ऊपर आधारित है या खड़ी है, बुनियाद पर खड़ी है। इसीलिए अगर निवृत्ति पर मार्ग अगर न हो या उसकी आधारशिला वहाँ पर न हो तो ये भौतिक उन्नति जितनी भी हो वो एक जैसे इसका ताश का जो पत्ते का जो बंगला रहता है वो नीचे पर गिरने में समय नहीं लगता। एक हल्की भी अगर हवा आ जाए, झोंक आ जाए तो गिर जाता है। वैसे ही ये गिर जाएगा। भौतिक उन्नति इसमें कुछ है ही नहीं, कितनी भी उन्नति हो जाए, लेकिन अगर निवृत्ति पर उसका मार्ग है और उसके ऊपर आधारित है तो बिल्कुल वो आगे और चल सकता है। इसलिए धर्म दोनों तरफ से है। जब अवतार पुरुष आते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों तरफ से। शिष्य प्रश्न पूछता है कि तो फिर लोक कल्याण में तत्पर यथार्थ सन्यासी मिलते कहाँ हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर 1000 वर्ष में अगर श्री रामकृष्ण के समान कोई सन्यासी महापुरुष जन्म ले तो सब कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो जो उच्च भावों का आदर्श छोड़ जाते हैं उसको ग्रहण करते करते ही सहस्र 1000 वर्ष लग जाते हैं। और इसी के लिए इस पद्धति के कारण ही, इस हमारे देश में होने के कारण ही
उनके समान महापुरुष जो है वो जन्म ग्रहण करते हैं। दोष देखा जाए तो सभी आश्रमों में है, कम बेशी सभी इसमें है, लेकिन इस आश्रम को सभी आश्रमों के तुलना में शीर्ष स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि ये लोग अपनी मुक्ति की इच्छा ये जो है उसकी भी उपेक्षा करते हैं और केवल जगन मंगल के लिए वो ये अपना जीवन पूरा दे देते हैं। जैसे ठाकुर को देखा गया है कि माँ जगदम्बा को प्रार्थना करते थे, जब भक्त लोग उनके सामने बैठे रहते थे दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में, तो ठाकुर प्रार्थना करते थे, क्योंकि मुहुर्मुहु समाधि में जाते थे, तब वो माँ को प्रार्थना करते थे, माँ मुझे बेहोश मत करो, मैं इन लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो समाधि का सुख जो है वो भी उन्होंने तुच्छ करके छोड़ दिया और केवल वो उनके अपने सामने बैठे हुए सभी भक्तों से बात इसलिए करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है उसके भीतर जो देवत्व है या चैतन्य है वो कम से कम उसमें जगे और इस दुखमय संसार से कम मुक्ति हो जाए। ये उनका आंतरिक उद्देश्य रहता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर इस प्रकार के आश्रम के प्रति, त्याग के व्रत के प्रति अगर तुम लोग अकृतज्ञ हो तो फिर तुम लोगों का धिक्कार है, ऐसा शिष्य को कहते हैं। और फिर वो स्वामी जी कहते हैं कि इन लोगों का जो जीवन का उद्देश्य जो है कि जैसे कि शास्त्र के उपदेश जो है वो फैला करके ऐहिक और पारमार्थिक मंगल, और इनके जो ज्ञानालोक उनके पास है उससे उसके भीतर में जो ब्रह्म है उसको जागृत करना, यही उनका उद्देश्य रहता है। और इसलिए उन्होंने अपने रामकृष्ण संघ का जो उद्देश्य वाक्य जो है, ध्येय वाक्य जो है, वो भी उन्होंने वही कहा है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो उसमें दोनों तरफ से है, इसमें अभ्युदय भी है और निश्रेयस भी है। वे सब जागृत करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ कहा हुआ है। इसके बाद में स्वामी जी 12वें परिच्छेद में जो बलराम बसु के भवन में ही उनका निवास है, शिष्य प्रतिदिन प्रायः उनके पास आना जाना करता है। एक दिन की बात है जब और 4-5 लोगों के साथ में शिष्य स्वामी जी के साथ में भेंट करने के लिए गए थे, तब स्वामी जी के कथा प्रसंग में गुरु गोविंद सिंह का प्रसंग चल रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो त्याग है, तपस्या है, तितिक्षा है, उन्होंने जो परिश्रम किया है उसकी वो उच्च प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों जो लोग हैं उनको इसमें दीक्षित करके, इस भाव में दीक्षित करके उन्होंने दीक्षा दी थी और हिंदू बना करके सिख जाति में उनको मिला दिया था और अपनी जीवन लीला जो है नर्मदा के तट पर उन्होंने समाप्त की थी। तो उसले उन्होंने कहा था कि ये गोविंद सिंह जी ने जो काम किया है वो बहुत ही मूल्यवान काम किया है। वो उनके द्वारा जो एक दोहा है जो प्राय स्वामी जी उद्धृति किया करते थे, 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊँ गुरु गोविंद सिंह का नाम सुनाओ, तो जो स्वामी जी कहा करते थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के नाम से ही मनुष्य मानो 1.25 लाख मनुष्यों की जो शक्ति है वो मानो उसके भीतर में संचारित होती है। इस प्रकार से स्वामी जी गुरु गोविंद सिंह की उच्च प्रशंसा कर रहे थे। शिष्य ने कहा कि ऐसा दृष्टांत लेकिन भारत में और कहीं पाया नहीं जाता। स्वामी जी ने कहा कि जब कभी अपने जीवन में ध्येय का अनुभव न कोई करें तब तक एक सूत्र से कोई आबद्ध नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में एक ध्येय, एक उद्देश्य बना लिया था और इसलिए उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उन्होंने चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, उन सबको अपने झंडे के नीचे लाया था और उनको इसी शक्ति से मानो उनको उद्बुद्ध किया था। बाद में शिष्य के साथ बातचीत करते समय उन्होंने उसके मन को जांचने के लिए उन्होंने कहा था कि देखो सिद्धाई का प्रसंग चल रहा था, सिद्धि का। तो स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं कि क्या तुम दूसरों के मन की बात जानने की इच्छा करते हो, विद्या सीखना चाहते हो? शिष्य ने कहा कि इससे मेरा क्या उपकार होगा? स्वामी जी ने कहा कि क्यों दूसरों के मन की बात जान पाओगे? शिष्य ने कहा कि उससे कोई मुझे ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए कोई सहायता मिलेगी?
स्वामी जी ने कहा कि इससे कुछ लाभ नहीं होगा। तब शिष्य ने कहा कि मुझे इस विद्या से कोई मतलब नहीं है, प्रयोजन नहीं है, लेकिन आपके जीवन में ऐसी अगर कोई घटना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताई हैं यहाँ पर, कि जिसमें वो किसी जगह हिमालय में भ्रमण करते समय किसी पहाड़ी गांव में ठहरे थे। तब देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पर, उसको जो कुल्हाड़ रहती है उसको पूरी तरह से आग में लाल करके उसके मानो शरीर पर वो जला रहे थे, उसके बालों को छुआ करते थे, क्योंकि उसके भीतर में कोई देवता का आवेश होता था, ऐसा माना जाता था। और उसको स्पर्श करने के बाद भी उसका शरीर जलता नहीं था या उसके बाल भी नहीं जलते थे। स्वामी जी देख कर के वहाँ पर स्तब्ध खड़े रह गए। तो उस गांव के मुखिया जो थे वो स्वामी जी के पास आ गए और उन्होंने कहा कि आप कृपा करके, आप तो साधु है, आप कृपा करके इसके भीतर में जो देवता का आवेश आया है उसको उतार दीजिए। स्वामी जी तो कुछ जानते नहीं थे, तो उन्होंने स्वयं, उनको लगा कि ये जो कुल्हाड़ जो लाल गरम करके रखी थी वो सचमुच ही गरम है कि नहीं, उसको देखने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ी को स्पर्श किया था। तो यद्यपि वो ठंडी हो गई थी तब भी इतना जलन उनके हाथ में हो गई, हाथ झुलस गया था उनका। तो खैर उन मुखिया के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति के माथे पर हाथ रख कर के कुछ देर तक जप किया था, तब उसके भीतर से वो देवता का आवेश चला गया था। लेकिन स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि ऐसी चीज़ें मुझे संसार में देखने को मिली है कि मानो जिसका संधान दर्शन शास्त्र में कहीं नहीं मिलता, या स्वप्न में भी कभी मैंने सोचा है कि ऐसी कोई घटनाएं हो सकती है। लेकिन उन्होंने, स्वामी जी ने ये कहा कि ठाकुर बड़ी सिद्धाइयों की निंदा करते थे। वो कहते थे कि एक विष्ठा के समान ये सब कुछ है, और इसीलिए वो सिद्धाई लाभ करना बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि वो धर्म पथ में विघ्न डाल देती हैं। और ये ठाकुर की कृपा से वो लोग समझ गए थे, ठाकुर स्वामी जी स्वयं और स्वामी जी के गुरु भाई भी। तब वहाँ बैठे स्वामी योगानंद जी महाराज ने भी कहा था कि मद्रास में जो एक घटना हुई थी स्वामी जी के साथ में, उसको भी सुनाने के लिए। तब स्वामी जी ने कहा कि जब मद्रास में वो थे तब उस समय एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि उनकी माँ का देहांत हो गया है, गर्भधारिणी माँ का देहांत हो गया है। तो मन में बड़ा दुख हो गया। तो यद्यपि उसकी जांचाई करने के लिए उनके जो एक भक्त थे वहाँ पर उन्होंने कलकत्ते में तार भेजी थी, लेकिन उनका मन बहुत बड़ा चंचल हो गया था। तो वहाँ पर एक ऐसे ही इसी प्रकार से पिशाच सिद्ध कहते हैं, ऐसा एक कोई व्यक्ति था जिसको वो जानते थे, वो भक्त जानते थे। तो उनके पास स्वामी जी गए थे, और उस समय वो स्वामी जी के जो शिष्य थे आला सिंह पेरुमल, वो भी उनके साथ में थे। तो दोनों, उसने जब स्वामी जी को देखा और स्वामी जी के बारे में उन्होंने ध्यान करना आरंभ किया, तब उन्होंने एक कागज़ और पेंसिल लेकर के वहाँ पर स्वामी जी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और स्वामी जी का बिना पूछे ही स्वामी जी का नाम, गोत्र, उनके पीढ़ी जात जितने भी 14 पीढ़ियों तक सब बातें उन्होंने बतला दी, और कहा कि ठाकुर उनके साथ में सब समय हैं, और माँ भी उनकी कुशल मंगल है, सब कुछ है, और धर्म प्रचार के लिए उनको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सब स्वामी जी कह रहे थे कि उसने जो बताया वो सब कुछ मेरे जीवन में पूरा तो हो गया, तो इसलिए कैसे कह सकता हूँ कि ये भी विद्याएं गलत है। स्वामी योगानंद जी कहते हैं कि पहले तो तुम इस बातों को मानते नहीं थे। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, किसी चीज़ को बिना देखे या बिना उसकी जांचाई करके विश्वास करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जानते हो इस प्रकार की चर्चा करना भी गलत है। भूत प्रेत आदि को जो उस प्रकार की चिंता करता है वो भी उस प्रकार से ही बन जाता है। लेकिन हम लोगों को ज़रूरी है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस प्रकार की चिंतन करना ही आवश्यक है। इसलिए शिष्य को कहा कि इस प्रकार की जो बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, इसमें बिल्कुल तुम ध्यान मत दिया करो, क्योंकि अगर अपने जीवन का उद्देश्य यानी कि आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो तो प्राणपण से तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। बाकी सब तो ये भ्रम है, और इसलिए नेह नानास्ति किंचन, और कुछ यहाँ पर है ही नहीं, एकमात्र ब्रह्मस्वरूपी सब कुछ प्रतिभात हो रहा है। फिर
अगले परिच्छेद में, परिच्छेद 13 में, स्वामी जी जब यहाँ पर मठ जब स्थानांतरित हो गया था, आलम बाज़ार से बेलूर में गंगा जी के तट पर जो नीलांबर बाबू का मकान है, वहाँ पर जो मठ स्थानांतर हो गया था, उसी समय ही पास में जो वर्तमान जो हम लोग बेलूर मठ देखते हैं, उस ज़मीन का क्रय हो गया था। और लेकिन ज़मीन असमान रहने के कारण में वहाँ पर जन्मोत्सव नहीं हो पाया। इसीलिए स्वामी जी की जो श्री रामकृष्ण देव की जो जन्मतिथि पूजा है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, वो भी उस समय नीलांबर बाबू के मकान में ही हुई थी, संपन्न हुई थी। स्वामी जी के आदेशानुसार ही बहुत बड़े अच्छी तरह से उसको पूजा गृह सजाया गया था और उसका बड़ा आयोजन मतलब उस समय किया गया था। जन्मतिथि के दिन ही सभी लोग वहाँ पर बड़े संख्या में उपस्थित थे और स्वामी जी ने उस समय ये किया था कि उस ठाकुर की शुभ जन्मतिथि के उपलक्ष्य में जो द्विजाति रहते हैं उनको उपवीत दिया जाए, जनेऊ दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने शिष्य को कहा था कि कुछ जनेऊ जुगाड़ करने के लिए शिष्य से पूछते हैं कि क्या तुम जनेऊ ले आए हो? शिष्य ने कहा कि हाँ, मैं तो ले आया हूँ, लेकिन आप इतनी संख्या में क्यों जनेऊ मंगवाया? स्वामी जी ने कहा है कि प्रत्येक द्विजाति जो है उसके लिए उसको उपनयन संस्कार उसका वो अधिकारी है। मैं चाहता हूँ कि आज जैसे ठाकुर की तिथि पूजा है तो ये सब लोग यहाँ पर आएँ और उनको भी मैं जनेऊ पहनाऊँगा, उसको भी यानी कि संस्कार कर दूँगा, ये उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं। क्योंकि हर द्विजाति का जो उपनयन संस्कार अलग अलग उसकी पद्धति के अनुसार होता है। कम से कम आज की इस तिथि पूजा में ठाकुर के नाम से वो शुद्ध हो जाएंगे और मैं खुद उसकी उनको सबको दे दूँगा। तो स्वामी जी ने सभी लोगों को जो वहाँ पर ठाकुर की तिथि पूजा के लिए आकर के उपस्थित हुए थे, उनको सबको गंगा स्नान करने के बाद में फिर सबको जनेऊ दिया था और शिष्य को कहा था कि जो ब्राह्मणेतर जो जाति हैं उनको अलग अलग गायत्री मंत्र है, वो सिखा करके उनको वो गायत्री मंत्र देने के लिए उन्होंने कहा था। इसके बाद में वो श्री गिरीश चंद्र घोष वहाँ पर मठ में आते हैं और संगीत का आयोजन चल रहा है। स्वामी जी को आज वहाँ के मठ के जितने सन्यासी लोग हैं उन्होंने स्वामी जी को अपने इच्छा के अनुसार सजाया है। उनको साक्षात महादेव के रूप में उनको सजाया है। सब हाथ में त्रिशूल दिया है, रुद्राक्ष की माला पहनाई है, बाहू में भी यानी रुद्राक्ष पहनाए हैं, जटाभार दिया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी को देख करके मानो काल भैरव वहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। स्वामी जी ने को भी बाकी सभी सन्यासियों को विभूति वगैरह लगा दी थी। उसके बाद में स्वामी जी धीरे धीरे अपना स्तोत्र पाठ करने लगे। फिर उन्होंने वहाँ पर बैठे श्री गिरीश बाबू को भी सजाना शुरू कर दिया था। उनके विशाल शरीर पर भी उन्होंने विभूति लगाई, भस्म लगाया, उनको भी कानों में कुंडल दे दिए, उनको भी जटाभार या रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई। और उनको देख करके स्वामी जी कहने लगे कि हमारे ठाकुर कहा करते थे कि गिरीश भैरव का अवतार है, इसलिए हम में और उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। गिरीश बाबू कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप बैठ करके जो उनके सभी साधु भाई कर रहे थे वो सब उसको स्वीकार कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी ने गिरीश बाबू को कहा कि आज गुरुदेव के बारे में आप कुछ हमको सुनाइए। और बाकी सब लोगों को उन गिरीश बाबू की बात सुनने के लिए कहा। तब गिरीश बाबू ने कहा कि गुरुदेव के बारे में मैं क्या ज़्यादा बताऊं, इस अधम को तुम लोगों के साथ में यानी कि त्यागी व्रत जिन्होंने धारण किया है, ऐसे सन्यासियों के साथ में एक ही आसन पे बैठने का जो अधिकार मुझे तुम लोगों ने दिया, इसी से मैं अपार करुणा का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे कहते कहते उनका गला भर आया था। स्वामी जी ने भी उस समय उस परिवेश से पूरक कुछ वहाँ पर भजन गाए थे। फिर उसके बाद में
कथामृतकार श्री मास्टर महाशय वहाँ पर आकर के उपस्थित होते हैं। उनको भी स्वामी जी अभिवादन करते हैं और महेंद्र बाबू यानी कि मास्टर महाशय भी कोने में जाकर के खड़े रहते हैं और एक जगह अपना आसन ग्रहण करते हैं। स्वामी जी मास्टर महाशय को कहते हैं कि आज ठाकुर का जन्मदिन है, कुछ आप उनके बारे में आप सुनाइए। मास्टर महाशय केवल मुस्कुराए और कुछ बात उन्होंने नहीं की। इतने में अखंडानंद जी महाराज मुर्शिदाबाद से यानी सारगाछी से वहाँ आए। उसको देख करके स्वामी जी ने शिष्य से कहा कि देखो कैसा कर्मवीर है, भय मृत्यु आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कैसे काम कर रहा है देख लो। अब यहाँ शिष्य प्रश्न पूछता है स्वामी जी से कि अधिक तपस्या के फल से ऐसी शक्ति उनमें आई होगी। स्वामी जी कहते हैं तपस्या से शक्ति उत्पन्न होती है, ये तो बात सत्य है, लेकिन दूसरों के लिए कर्म करना अर्थात परार्थ कर्म करना, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करना, ये भी तपस्या का एक अंग है। इसलिए कर्मयोगी कर्म को तपस्या का एक अंग मानता है। जैसे तपस्या से परहित की इच्छा बलवान होकर के साधकों से कर्म करवाती है, वैसे ही दूसरों के निमित्त यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए जो काम किया जाता है वो भी तपस्या का ही काम करता है और वो भी चित्त शुद्धि का कारण बन जाता है। उस समय ये स्वामी जी ने कहा, आज हम लोग सब उसके बारे में भली भांति विदित है, सब लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन उस समय सन्यासी संप्रदाय में कर्मयोग का प्रवर्तन एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात उस समय थी और विरोध भी उससे हुआ था। यहाँ तक कि जैसे कथामृतकार श्री मास्टर महाशय भी इसके विरोधी थे, लेकिन स्वामी जी तो एक मंत्र दृष्टा ऋषि थे, दूरदृष्टा ऋषि थे, तो उनके सामने पूरे भारतवर्ष का इतिहास जो था उनके सामने था। इसलिए उन्होंने ये इस कर्मयोग का जो प्रवर्तन उस आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो इस युग प्रवर्तन के लिए जो ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने उसका कर्मयोग का प्रवर्तन किया था। और ये किया था कि कर्मयोग भी एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मार्ग है, जिससे चित्त शुद्धि होकर के, अंतःकरण की शुद्धि होकर के वो भगवत प्राप्ति के यानी कि योग्य बन सकता है। शिष्य पूछता है कि इस प्रकार से दूसरों के निमित्त प्राणपण से काम करने वाले कितने मिलते हैं। देखा जाए तो आत्मसुख जो है उसकी बलि दे करके बहुत ही कम लोग हैं जो अपने जीवन का दान करते हैं। ऐसी उदारता कम देखी जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि तपस्या करने में ही कितने लोगों का मन लगता है, ये तो तुम बताओ। कंचन कामिनी और कीर्ति का आकर्षण जो मनुष्य को बार बार अपने तपस्या से छिन्न कर देता है, भगवान लाभ की इच्छा करते ही कहाँ है। तपस्या अगर कठिन है, अगर निष्काम कर्म कठिन है तो तपस्या भी वही कठिन है, दोनों कठिन है। लेकिन औरों के मंगल के लिए जो काम किया जाता है, अगर कोई उसमें चाहता है कि उससे उसका कल्याण हो रहा है या वही उसका परमार्थ सिद्ध कर देगा, तो उसका विश्वास तोड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें अगर तपस्या अच्छी लगती है तो तुम तपस्या का मार्ग अवलंबन कर सकते हो, लेकिन कोई अगर निष्काम कर्म करके अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसको भी उसी प्रकार का अधिकार देना चाहिए। तुमने क्या अनुमान किया बैठा है कि कर्म तपस्या नहीं है। शिष्य पूछता है कहता है कि पहले तो मेरी तपस्या के बारे में धारणा कुछ अलग थी। स्वामी जी कहते हैं कि भजन का अभ्यास करते करते उस पर दृढ़ता हो जाती है, और वैसे ही पहले अनिच्छा के साथ अगर काम करते करते फिर क्रमशः जो है हृदय उसमें मग्न हो जाता है और फिर वो परार्थ में काम करने की प्रवृत्ति हो जाती है। स्वामी जी यहाँ पर शिष्यों को कहते हैं कि एक बार करके तो देखो, कुछ थोड़े समय के लिए होना, अनिच्छा से ही दूसरों की सेवा करके 10 मिनट के लिए करके तो न देखो, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कैसे शांत हो जाता है और निर्मल हो जाता है। परार्थ कर्म करने का उद्देश्य या उसका फल जो है वो है कि हमारे मन का जो टेढ़ापन है, मन में जो वक्र भाव है वो भी सीधा हो जाता है और धीरे धीरे मनुष्य जो है निष्कपटता की ओर बढ़ने लगता है। और
दूसरों का मंगल करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि स्वामी जी का ये कहना था कि जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो, निर्मल ना हो, तब तक तुम लोग किस प्रकार का साधन करोगे और भजन करोगे। तो इसीलिए कर्मयोग मानो एक प्रकार का एक स्टेपिंग स्टोन जैसा कहते हैं, एक सोपान है जिसको पहले अवलंबन करके धीरे धीरे उस मार्ग से चले तो अपने मन में, यानी कि मन का शुद्धिकरण या अंतःकरण निर्मल हो जाए, तो फिर धीरे धीरे उपासना पद्धति में उसका प्रवेश हो सकता है। और इसीलिए स्वामी जी ने यहाँ पर इस मार्ग का, कर्मयोग का प्रवर्तन किया था। शिष्य पूछता है कि परहित का प्रयोजन क्या है, मैंने परहित क्यों किया जाए। स्वामी जी कहते हैं अपने हित के लिए। परहित किस लिए किया जाता है? अपने हित के लिए किया जाता है। और इस किस लिए, क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर पर या अपने मन पर, अपने बुद्धि पर, अपने इंद्रियों पर अपनापन करके रखा जाए, जो है अहम भाव, जो है सब में अहम भाव जो स्फुरण होता है हमारे अंतःकरण में अहम भाव युक्त होने के कारण हम लोग इस शरीराभिमान या देहाभिमान हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर इसको छोड़ना है, क्योंकि जब तक देहाभिमान गलित नहीं होता, जब तक शरीराभिमान गलित नहीं होता, तब तक हम लोगों का जो उद्देश्य जो है वो कभी सिद्ध नहीं होता। साध्य ही यही है सभी साधनाओं का, कि इस अहम भाव को भूल जाना। मानो कोई अगर जप करता है, ध्यान करता है, तपस्या करता है, लेकिन उसका उद्देश्य भी यही रहता है कि इस अहम भाव से भूल जाए, देहाभिमान गलित हो जाए। तो अगर कर्मयोग के द्वारा अगर हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि बिना तपस्या किए या बिना इस प्रकार से, यानी कर्मयोग के द्वारा ही अगर हमारा अहम भाव छूट जाए तो फिर तुम लोगों को इस परमार्थ में और भी आगे बढ़ सकते हो, अपने आप विदेह बुद्धि इसमें आ जाएगी। और इसलिए कहा कि अगर किसी भी तरह से हम लोग इस कर्मयोग में, यानी कि दूसरों के लिए कर्म करने में, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करने में अगर हम लोग अपने आप को नियोजित करें, तो कम से कम उस समय के लिए तो हम लोग अपने आप को भूल सकते हैं, हम अपने अहम को भूल सकते हैं। और जितना हम लोग अपने अहम को भूल जाएंगे, उतनी ही क्रमशः हमारी चित्त शुद्धि होती जाएगी। और जैसी ही चित्त शुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे ही हम लोगों के भीतर में वो आत्मस्वरूप जो है, हमारा स्वरूप जो है, प्रतिभात होने लगेगा। तो इसमें स्वामी जी का कहना ये है कि भगवत प्राप्ति मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है, आवरण है। ये आवरण के कारण में हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे बादल छाए हुए हैं तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, तो हम लोग सूर्य प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकार का हम लोग उपाय नहीं करते। केवल अगर बादल हट जाए, बस स्वयं प्रकाशित सूर्य है वो अपने आप प्रतिभात होने लगता है। तो पूरी तपस्या जो है या पूरी कठोरता है, साधना जो है, भजन है, कर्मयोग जो है, जितने भी शास्त्र में आज तक विविध उपाय या साधन बताए गए हैं, उसका उद्देश्य यही है कि इससे असाधन दूर हो जाए, यानी कि आवरण हट जाए, बस और कुछ नहीं। श्री माँ भी कहती हैं कि जब भगवत प्राप्ति होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सिर पर 2 सींग आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो वही आदमी रहता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके अहम का परिवर्तन हो जाता है, वो अहम गलित हो जाता है, देहाभिमान नहीं रहता। और फिर इसलिए उससे भीतर से ही अपने आप में ये स्फुरना आ जाती है कि दूसरों के हित के लिए कोई काम किया जाए। ये एक प्रकार से व्यावहारिक जगत में भी कहो या आध्यात्मिक जगत में भी कहो, एक प्रकार से नियम है। जिस जगह पे जिस जगह में किसी भी चीज़ की मानो ज़रूरत रहती है और वहाँ पर दूसरी जगह अगर वो अवेलेबल है, जैसे है वहाँ पर, तो वहाँ से वहाँ पर जा कर के उसकी पूर्ति की जाती है। परमार्थ में भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति या साधक जो है वो सिद्ध हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, तब उसके पास अपने आप जो साधक लोग रहते हैं जिनमें इसकी अपना जीवन में भगवत प्राप्ति करने की इच्छा रहती है, ऐसे इच्छुक लोग अपने आप वहाँ पर जा कर के जुड़ जाते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो उसको भी मानो वो अगर पहाड़ के ऊपर भी ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो उसको भी ऊपर से नीचे लाना पड़ता है और इन लोगों की इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। भगवत इच्छा से प्रेरित होकर के भगवान वहाँ पर
उसको ऐसे पहाड़ के ऊपर बैठने नहीं देते। साधारणतः नियम यही है कि वहाँ से खींच करके वहाँ पर ले आते हैं, मनुष्य समाज में ले आते हैं। और जो जो ये साधक लोग हैं, उपासक लोग हैं, जिनके हृदय की मांग है कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से उपदेश मिल जाए, उनके जीवन में सुकून आ जाए, या साधन संबंधी उपदेश उनको अगर चाहे तो वहाँ से जरूर मिल जाते हैं। ये नियम है, आध्यात्मिक जीवन का ये नियम है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जब क्रमशः इस प्रकार से चित्त शुद्धि हो जाएगी तब व्यवधान कोई नहीं रहेगा। अब जब व्यवधान ही नहीं रहेगा तो आत्म प्रकाश होने में किस प्रकार की फिर प्रतिबंध कहाँ पर है, तो समझ में आ जाएगा जो हमारे भीतर है वो सबके भीतर में है। और यही एकमात्र आत्म विकास का उपाय है। कौन सा? कि दूसरों का हित करना, यानी कि परहित। परहित किस लिए करना? अपने हित के लिए करना। स्वामी जी का कर्मयोग में एक चैप्टर भी है उसमें कि वी डू नॉट हेल्प अदर्स बट वी हेल्प आवर सेल्व्स, ऐसा करके उन्होंने कहा भी है उसमें। तो ये है, इसका उद्देश्य यही आत्मविकास है। और ये परार्थ कर्म करने से ही ये सब कुछ सिद्ध होता है। शिष्य प्रश्न पूछता है कि महाराज, अगर रात दिन औरों की बात अगर चिंता करने लगे तो आत्मचिंतन कब करें? किसी विशेष भाव को, एक विशेष भाव को पकड़े रहने से फिर ये अविषय आत्मा जो है उसका साक्षात्कार कैसे होगा? स्वामी जी कहते हैं कि आत्मज्ञान लाभ करना तो सभी साधनों का सार या उद्देश्य तो है ही, लेकिन अगर तुम सेवापरायण बने रहो तो उस कर्मफल से तुम्हें चित्त शुद्धि होगी और सभी जीवों में तुम आत्मवत यानी कि ब्रह्मवत देखने लगोगे। आत्मदर्शन होने में फिर बाकी क्या रह गया? जैसे चित्त शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर ऐसा कौन सा प्रतिबंध है कि तुम सभी जीवों के भीतर में उस स्वरूप को नहीं देख पाओगे? क्या रहता है? तो इसलिए कहते हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आत्मदर्शन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई जड़ वस्तु को तुम देख रहे हो या कोई दीवार को देख रहे हो या लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हो, वैसा नहीं है। शिष्य कहता है कि माना ऐसा है नहीं, लेकिन शास्त्र में तो कहा है कि सर्ववृत्ति चित्तवृत्ति निरोध या कर्म का निरोध होने से ही इस स्वस्वरूप में अवस्थान हो सकता है। स्वामी जी ने कहा कि शास्त्र में तो इस अवस्था को समाधि कहा है, लेकिन ये जो समाधि अवस्था जो है वो भी सहज में हर एक को प्राप्त नहीं होती। और किसी को मानो तपस्या के बल से, गुरु कृपा से या इष्ट कृपा से अगर प्राप्त हो गई तो भी ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। तो फिर बताओ कि वो बाकी का समय क्या करेगा, किस समय कैसे बिताएगा? तो इसीलिए शास्त्रोक्त अवस्था ये जो लाभ करने के बाद में फिर साधक सभी भूतों में आत्मदर्शन करके फिर वो सेवापरायण बन जाते हैं और फिर अपने प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं। ठाकुर के जितने भी शिष्य थे, 16 शिष्य और जितने भी थे, उन्होंने अपने जीवन में पहले ये अपना स्वरूप दर्शन, आत्म स्वरूप दर्शन कहिए या ब्रह्मज्ञान लाभ कर किया था। उसके बाद में सभी लोग कर्मयोग में प्रवर्तन उन्होंने किया था। तो इसलिए उनके द्वारा जो निष्काम कर्म का जो प्रवर्तन हुआ है, उनके द्वारा जो निष्काम कर्म हुआ है वही ठीक हुआ है। यानी कि जीवन मुक्त अवस्था के बाद में उन्होंने ये सब कुछ सेवा का प्रवर्तन उन्होंने किया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि समाधि अगर किसी को प्राप्त होती भी है या हो तो कितने समय के लिए होती है, ज़्यादा देर तक तो टिक नहीं सकती। यानी इसका मतलब है कि समाधि का भी अभ्यास करना पड़ता है। समाधि भी ऐसी अवस्था है कि जहाँ रहने के लिए बार बार उसके ऊपर, क्योंकि उसके और भी जैसे ये बताए गए, श्रेणियाँ बताई गई है कि ब्रह्मविद वरेण्य, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ऐसे कहे गए हैं। मगर ब्रह्मज्ञानियों में भी इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्तर कहे गए हैं। एकमात्र ठाकुर के जीवन में हम लोग देखते कि मुहुर्मुहु समाधि, ऐसी बार समाधि में जाते थे और फिर समाधि से नीचे उतर करके स्वाभाविक अवस्था में भी आते थे। और इसीलिए कहा है कि एक, और ठाकुर भी स्वयं कहते थे, हमने कथामृत में भी देखा है कि ठाकुर कहते थे कि वो जो भोलानाथ नाम के जो दक्षिणेश्वर में थे, उनको ठाकुर ने कहा था कि नरेंद्र नाम का एक कायस्थ का लड़का है
जिसके लिए मेरा मन ऐसा करता है कि उसको मिल लूँ, ऐसी इसके लिए मेरे हृदय में एकदम ऐसी इच्छा हो जाती है। कारण क्या है? तो ठाकुर को वो भोलानाथ समझाते कि इसका कारण महाभारत में दिया हुआ है कि समाधिस्थ जो मन रहता है वो जब नीचे स्वाभाविक स्तर पर आता है, स्वाभाविक इसमें आता है, तो क्या लेके रहेगा? वो भक्ति और भक्तों को लेकर के रहता है। ठाकुर ने इसमें कथामृत में ये कहा है। इसीलिए स्वामी जी को अब शिष्य पूछ रहा है कि इससे तो यही सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त न करने से कोई भी ठीक परार्थ काम नहीं कर सकता। स्वामी जी के इसको स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन फिर ये भी है कि सेवापरायण रहते रहते भी साधन जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शास्त्रों में कर्मयोग नाम का एक अलग पंथ जो है उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। कर्मयोग जो दिया है उसका अलग कोई पथ जो है इस प्रकार से नहीं हो पाता। अब शिष्य यहाँ पर चुप हो जाता है, वो समझ जाता है ये बात, क्योंकि ऐसा है कि जो भी जितने भी मार्ग शास्त्र में व या हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, पुराण में बताए गए हैं, वो सभी बार बार हम लोगों के सामने आते रहते हैं और साधकों को मानो मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन अवतार पुरुष जब आते हैं तो उस युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक अलग अलग मार्ग फिर से वो स्थापित कर देते हैं, उस युग के लिए जो ज़रूरत है उसको कर देते हैं। और इसीलिए स्वामी जी को भी बाबूराम महाराज ने एक बार ऐसे ही पूछा था कि तुम्हारी भाषण पढ़ करके जो लगता है कि तुमने नया क्या बताया, जो उपनिषद में है वही तो सब तुमने बताया है। तब स्वामी जी ने कहा था ये जो कर्मयोग है ये मेरा नया अवदान है, इसके लिए ये मेरा अपना है। तो ये स्वामी जी ने उसमें कहा था। और सचमुच ही अवतार तुल्य महापुरुष जब आते हैं तो इस प्रकार के नए मार्ग, नए जो पथ जो है उद्घाटित होते रहते हैं, और उस युग प्रयोजन के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए जो आवश्यक है वही मार्ग वो सब लोगों को बताते हैं। क्योंकि स्वामी जी देखा जाए तो पांडित्य उनमें किसी भी प्रकार का कम नहीं था, लेकिन उस प्रकार के दार्शनिक वो नहीं थे और पंडित नहीं थे कि शास्त्र के सिद्धांतों को लेकर के वहाँ पर वो कर रहे हैं, शास्त्री लोग जैसे करते हैं वैसे उस प्रकार से उनका धारणा नहीं थी। लेकिन मनुष्य मात्र के प्रति उनकी जो सहानुभूति थी और एक प्रेम था सबके प्रति, सबके प्रति जो प्रेम था, तो उसके कारण ही उनकी इच्छा थी कि हर एक व्यक्ति जो है उसके भीतर में अंतर्निहित जो देवत्व है, चैतन्य है, उसमें कम से कम उद्बुद्ध हो जाए। ये न के न प्रकार हैं, कोई भी प्रकार उपाय अवलंबन करे, चाहे भक्ति मार्ग करे, कर्मयोग करे, या ज्ञान मार्ग से करे, या और कोई भी मार्ग से करे, लेकिन इसलिए कहते हैं कि वन और मोर और ऑल ऑफ दिस मेथड्स एंड बी फ्री। ऐसा है क्या, आज़ाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ, यही उनका संदेश था। विशेष चर्चा बाद में करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।